देखिए तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है अपना, पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अब वृषण क्या कहलाते हैं जानते हैं, क्या कहलाता है, टेस्टिस कहलाता है। जो नर वाला भाग होता है, नर का जो जनन तंत्र होता है, उस जनन तंत्र में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं, इस प्रकार से संरचना पढ़ने पड़ी हुई। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मनुष्यों में या पुरुषों में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वो क्यों पाए जाते हैं, देखिए ध्यान से। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं जो स्क्रोटम में बंद रहते हैं। जो वृषण होते हैं एक झिल्ली नुमा संरचना में बंद रहते हैं, कक्ष में बंद रहते हैं, उसका नाम क्या होता है, स्क्रोटम। ठीक है ना। जो स्क्रोटम में बंद रहते हैं शुक्राणु निर्माण के लिए। अब इन टेस्टिस का काम क्या होता है, शुक्राणु को बनाना होता है। ठीक है ना। तो शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापक्रम शरीर के तापक्रम से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक होता है। बात को समझना, इनको जो शुक्राणु बनाना पड़ेगा, किनको बनाना है, देखो बेटा, टेस्टिस को। टेस्टिस से शुक्राणु बनने हैं और शुक्राणु तभी बन पाएंगे जब शरीर के तापमान से इनका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ये शरीर में होते तो इनका टेम्परेचर कितना होता, जितना शरीर का है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन इनको क्या बनाना है, शुक्राणु बनाना है, तो इनका टेम्परेचर कितना चाहिए है, शरीर का जितना है उससे 2% 2 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए है, कम चाहिए है। इसलिए उनको कहाँ पर रखा गया, अलग रखा गया। जैसे मैं हीटर के पास बैठा रहूँगा तो जितने हीटर का टेम्परेचर होगा उतना ही हमारा होगा। लेकिन यदि हम हीटर से थोड़ी दूर बढ़ जाएंगे तो मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हीटर से कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसे ही शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक है, अन्यथा स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा, बेटा इसके अंदर कौन सी क्रिया होती, पढ़ चुके, शुक्राणु जनन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शुक्राणु जनन। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु के निर्माण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। यदि ये टेम्परेचर ऐसा नहीं हो पाएगा तो इसमें शुक्राणु यानी की क्रिया होगी पर वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो जब ये पूरी नहीं हो पाएगी तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। बात समझ में आ रहा, क्लियर है। इसीलिए एक जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसी कारण वृषण का उदर गुहा से बाहर होना आवश्यक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से देखें। क्या होता कि जे हमारे शरीर में पाए जाते हैं वृषण, और एक वृषण मनुष्य में नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों होता है जी, क्योंकि इससे क्या बनती है बेटा, शुक्राणु। शुक्राणु मनुष्य में नर में बनेंगे तो फिर वो अपना उससे संतान पैदा होगी। अगर उसमें शुक्राणु नहीं बनेंगे तो आगे संतान पैदा हो पाएगी क्या, तो उस नर का इस सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कौन बेटा, वृषण होता है। इसमें कौन सी क्रिया होती है, शुक्राणु की क्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ेगा, शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए है। तो उसको शरीर से बाहर रखना पड़ेगा, शरीर से दूर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में बन जाएगा। क्या बोला उन्होंने, मनुष्य में जो एक जोड़ी वृषण होते हैं वो उस उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनमें शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए पड़ता है, इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होगा तो शुक्राणु जनन की क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। बन जाएगा। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं, बन जाएगा। हाँ ठीक है।